नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और 3 पेपर अब समाप्त हो चुके हैं। अब चौथा पेपर जो है उसका पेपर होने वाला है पर्यावरणीय शिक्षा का। और पर्यावरणीय शिक्षा के लिए भी मैंने 15 प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया है, महत्वपूर्ण, जो सिलेबस पे आधारित है। इससे पहले पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर का भी मैंने समय निकाल कर बना दिया था और अभी मैंने 15 प्रश्न पर्यावरणीय शिक्षा का बनाया है, चतुर्थ पेपर का। आप इन 15 प्रश्न को देख लीजिए और जो जो प्रश्न हैं उसमें यदि आप पढ़ जाते हैं तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तीसरा पेपर था, मैंने देखा पेपर को कि पेपर लगभग वही है, भले घुमा दे लेकिन चीज़ तो वही है, थोड़ा बहुत घुमा के लैंग्वेज पूछ सकता है लेकिन चीज़ वही है, मैंने देखा है। और इसी तरह से यदि इस पेपर को भी पढ़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो आइए उन 15 प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। देखिए, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के 4th पेपर जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके लिए मैंने प्रश्न बनाया है। और पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ, महत्व, प्रकृति पर विचार कीजिए। तो आप पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ भी पढ़ लीजिए, महत्व भी पढ़ लीजिए और प्रकृति भी पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक को बताइए। पर्यावरण के कौन कौन घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक क्या है और उसके बीच अंतर क्या है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण के प्रमुख घटक को बताइए, जैविक और अजैविक घटक क्या है, उसके बीच अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण को बताएं और आज इससे हमारे पर्यावरण या वातावरण को क्या नुकसान होता है, इसके संरक्षण का उपाय बताएं। तीसरा प्रश्न। चौथा है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, उसका असर हमारे पर्यावरण और मनुष्य पर क्या पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के 5 उपाय बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके 5 उपाय बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छठा, पर्यावरणीय नुकसान या खतरा का कारण और प्रभाव स्थानीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर क्या है। मतलब पर्यावरणीय नुकसान या खतरा जो है उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर और पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव है, वैश्विक स्तर पर। उसके बाद ओजोन परत का क्षरण क्या है, यह किस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, ये प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता के लिए शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है, यह 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण संरक्षण में और सतत विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसको पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के नज़रिया को परिवर्तन करने में कितना लाभदायक है, स्पष्ट करें। उसके बाद मित्रों, अनुवांशिक विविधता का संरक्षण और उसका महत्व को स्पष्ट करें, ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रकृति के साथ सद्भाव के साथ जीना सीखना विषय को स्पष्ट करें, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ओजोन परत, ये क्षरण होना चाहिए, क्षरण, ओजोन परत क्षरण होना चाहिए, ये क्षरण, ये चरण लिखा गया है, ओजोन परत क्षरण। कारण किस प्रकार से समुद्र लेवल में वृद्धि हो रही है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये ओजोन परत क्षरण है, ये क्षरण है। और अम्ल वर्षा क्या है, इसकी प्रकृति और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और 15वां है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन क्या है और यह किस प्रकार से पर्यावरण और पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है तथा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने में क्या योगदान है। तो ये क्षरण है और इसको क्षरण समझिए, चरण नहीं है, ये क्षरण है। जो 13वां क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण है, चरण नहीं हो, गलती से टाइपिंग में हो गया है। तो आप इसको सही से पढ़ लीजिए। इस 15 क्वेश्चन से कुछ भी बाहर मित्रों नहीं जाएगा, मुझे उम्मीद है।